हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। उससे पहले जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये वेबसाइट है, यहाँ से भी जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हर प्रकार के PDF यहाँ पे उपलब्ध हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? ऑप्शन है स्टारफिश, ऑप्शन बी साफिश, ऑप्शन सी पाइफिश, ऑप्शन डी गिटार फिश। निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? ऑप्शन ए सही होगा। जो स्टार फिश है वो मछली नहीं है। ये स्टार फिश की फ़ोटो है। बाकी जो तीन मछलियां हैं ये तीनों मछली हैं। नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। जैसे जेली फिश मछली नहीं है, कैटल फिश नहीं है, हेग फिश, स्टार फिश, रेजर फिश, सिल्वर फिश, क्राई फिश। ये कुछ समुद्री जंतु हैं जिनके नाम में तो मछली आता है और मिलता जुलता भी रहता है, लेकिन ये वास्तविक रूप से मछली नहीं है। ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टार फिश अभी पढ़ा था, ये मछली नहीं है। हैग फिश ये भी मछली नहीं है। जेली फिश ये भी मछली नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। जो समुद्री घोड़ा है, समुद्री घोड़े की यह फ़ोटो है, समुद्री जो घोड़ा है वो वास्तविक रूप से मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन है दरियाई घोड़ा, वेल मछली, अफ्रीकी हाथी, ध्रुवी भालू। ऑप्शन बी सही होगा। जो वेल मछली है वो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है जो कि पानी में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? ऑप्शन ए एकिडना, ऑप्शन बी प्लेटिपस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कंगारू। तो ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। ये एकिडना है और ये प्लेटिपस है। फ़ोटो में हम देख सकते हैं, इधर वाला ये एकिडना है और ये प्लेटिपस है। ये अंडे देते हैं, सीधे बच्चे नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन है पेलिकन, जगुआर, चमगादड़ या शुतुरमुर्ग। तो उड़ने वाला जो स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन सी सही होगा। चमगादड़ जो है वो उड़ने वाला जीव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उड़ने वाली जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? जैसे कि चमगादड़ भी उड़ता है तो यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। चमगादड़ ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, नृशंस प्राणी कौन सा है? ऑप्शन है पेंगुइन, ऑटर या ऊदबिलाव, चमगादड़, शुतुरमुर्ग। तो नृशंस प्राणी है वो ऑटर या ऊदबिलाव होता है। ऑप्शन बी सही होगा। ये ऊदबिलाव की फ़ोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है। ऑप्शन है बहुत तेज़ी से चलने वाली नावों को, केवल जल में रहने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर रहने वाले पशुओं को, या जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। जो एम्फीबिया है वो बताता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? ऑप्शन है गोरिल्ला, ओरांग उटान, गिबन या लंगूर। जो निम्नलिखित में से कपी नहीं है एक, वो लंगूर है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी भेड़। जो नीलगाय है वो किस कुल में आती है? ऑप्शन बी सही होगा। हिरन कुल में नीलगाय आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है हिरन, ऑप्शन बी गीदड़, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी जिब्रा। तो निम्नलिखित में से किसमें जंतुखुर नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा। जो गीदड़ होता है उसमें जंतुखुर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा अकेशरुकी है। ऑप्शन कोरल, स्क्विड, चमगादड़ या शुतुरमुर्ग। ऑप्शन बी सही होगा। जो स्क्विड होता है वो सबसे बड़ा अकेशरुकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगनू होता है। ऑप्शन ए कीट, ऑप्शन बी कृमि, ऑप्शन सी सूत्रकृमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जुगनू होता है वो एक इंसेक्ट होता है, कीट होता है। जुगनू रात में चमकता है तो साफ दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता जुगनू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन है मकड़ी, खटमल, घरेलू मक्खी या मच्छर। ऑप्शन ए सही होगा। जो मकड़ी होती है वो, ये मकड़ी का डायग्राम है, जो मकड़ी होती है वो कीट नहीं होती। नेक्स्ट है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाए जाते हैं 6 टांग, 8 टांग, 10 टांग या 12 टांग। ऑप्शन बी सही होगा। इसके 8 पैर होते हैं, 8 लेग होते हैं मकड़ी के, इसलिए यह कीट से भिन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है?
ऑप्शन ए छिपकली, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी घरेलू खटमल, ऑप्शन डी मच्छर। ऑप्शन बी सही होगा, तिलचट्टा यानी इंग्लिश में से कॉकरोच कहते हैं। इसका जो रक्त होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। नेक्स्ट है, जब चींटियां काटती हैं तो वो अंताक्षेपित करती हैं। ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब चींटियां काटती हैं तो वो क्या अंताक्षेपित करती हैं? ऑप्शन ए सही होगा, फॉर्मिक अम्ल अंताक्षेपित करती हैं जब चींटियां काटती हैं। नेक्स्ट है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। ऑप्शन ए गॉसमिर रेशम, ऑप्शन बी मूंगा रेशम, ऑप्शन सी टसर रेशम, ऑप्शन डी अहिंसा रेशम। तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सही होगा, गॉसमिर रेशम ही मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे अभी आप पढ़ेंगे देखेंगे वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल संग्रह कर लेते हैं? ऑप्शन ए यूरोमेस्टिकस, ऑप्शन बी मोलाक, ऑप्शन सी जेब्रा, ऑप्शन डी ऊँट। ऑप्शन डी सही होगा, जो ऊँट यानी कैमल जो होता है वो अपने आंत में जल का संग्रह कर लेता है, स्टोर कर लेता है अपने आंत में जल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? ऑप्शन है जिराफ, कंगारू, ऑप्शन सी कंगारू चूहा, ऑप्शन डी ऊँट। जो ऊँट होता है वो सबसे अधिक समय तक पानी को स्टोर करके रखता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है बिना पानी पिए हुए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। ऑप्शन सी सही होगा, जो कंगारू चूहा होता है वो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। ऑप्शन है नट, ड्रूप या हेस्पिरिडियम या एक बीजी बेरी। तो ऑप्शन बी सही होगा, जो ड्रूप होता है उसमें लीची को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन है तना, जड़, फल या पुष्प। तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए सही होगा, तने से हल्दी प्राप्त होती है। ये जो देख रहे हैं हल्दी, इसको हम तना बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ऑप्शन है जिमीकंद का, ऑप्शन बी अदरक का, ऑप्शन सी शकरकंद का, ऑप्शन डी आलू का। तो ऑप्शन सी सही होगा, शकरकंद का जो अंग है वो तना नहीं है, इसको स्वीट पोटैटो भी इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तना है? ऑप्शन है गाजर, अदरक, शकरकंद या आलू। तो निम्नलिखित में से कौन सा तना है? ऑप्शन बी सही होगा, जो अदरक है ये तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू है एक मूल, फल, तना या शल्ककंद। तो आलू इनमें से क्या है? ऑप्शन सी सही होगा, आलू भी तना है, तना को इंग्लिश में बोलेंगे स्टेम। आलू भी क्या है? स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो आती रहेगी, इससे आपकी तैयारी भी और मजबूत होती रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर का पौधा है साग, फल, फूल या इनमें से कोई नहीं। तो मटर का जो पौधा होता है वो साग कहलाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? ऑप्शन है जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी। तो ऑप्शन बी सही होगा, जो लौंग होता है वो पुष्प कलिका होती है। लौंग जो होती है वो शुष्क पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पत्तियाँ, शुष्क बीज, शुष्क तने या शुष्क पुष्पकली। तो ऑप्शन डी सही होगा, शुष्क पुष्पकली से लौंग के पौधे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, केसर होता है सूखा मिश्रण, किसका सूखा मिश्रण केसर होता है? ऑप्शन है पत्ती और तने का, फूल के बीज बनाने वाले भागों का, बीज और कलियों का या पंखड़ियों और जड़ों का। तो ऑप्शन बी सही होगा, फूल के बीज बनाने वाले भागों का ही सूखा मिश्रण होता है केसर। तो केसर क्या होता है? फूल के बीज बनाने वाले भागों का सूखा मिश्रण। नेक्स्ट है, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है डल बर्जिया, ऑप्शन बी क्वैकर्स, ऑप्शन सी सेड्रस, ऑप्शन डी आर्जिमोन। जो कार्क होती है वो किससे प्राप्त होती है, किस पेड़ से? क्वैकर्स पेड़ से प्राप्त होती है कार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? ऑप्शन है आलू, भिंडी, मूली और शकरकंद। जो भिंडी होती है वो एक प्रकार की फल होती है, ये सब्जी नहीं है, यह एक प्रकार का फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? ऑप्शन है क्लोरो यौगिक, ऑप्शन बी यौगिक,
ऑप्शन सी सल्फर यौगिक, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो जो लहसुन होती है उसकी गंध का क्या कारण होता है? ऑप्शन सी सही होगा, सल्फर यौगिक उसकी गंध का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी जड़। तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए सही होगा, जो पुष्प होता है, फूल होता है, वो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उनमें उपस्थित होता है? ऑप्शन है रिसिन, ऑप्शन बी एरिकोलिन, ऑप्शन सी कैफियोल, ऑप्शन डी कैप्साइसिन। तो उसमें लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित क्या होता है? ऑप्शन डी सही होगा, कैप्साइसिन उपस्थित होने के कारण ही जो लाल मिर्च होती है वो तीखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं? ऑप्शन है रीठे की पत्तियां, ऑप्शन बी वेड़ू की पत्तियां, ऑप्शन सी सहतूत की पत्तियां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो रेशम के कीट जिन पर पनपते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहतूत की पत्तियां कहलाते हैं। ये सहतूत की पत्तियों की फ़ोटो है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कीटों से प्राप्त नहीं होता है? और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? रेशम प्राप्त हो जाता है, शहद प्राप्त हो जाता है, लाख प्राप्त हो जाता है, ये मोती प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन है जड़, पुष्प, पत्ती या छाल। तो ऑप्शन डी सही होगा, जो कुनैन होती है वो मलेरिया के इलाज में प्रयोग होती है और वो सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से प्राप्त होती है। ये छाल का डायग्राम है, ये सिनकोना की छाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? ऑप्शन है लाइकेन, साइनोजीवाणु, डाइटम या प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन सी सही होगा, जो डाइटम होता है उसके जरिए डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है जीरोफाइट, ऑप्शन बी हेलोफाइट, ऑप्शन सी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक जलीय पौधा है, एक समुद्री जानवर है, एक समुद्री पौधे को कहते हैं या एक जड़ रहित पौधे को कहा जाता है? तो हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? एक जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट। नाम से स्पष्ट हो रहा है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर। तो इसको आसानी से इससे भी याद कर सकते हैं, जहाँ पे हाइड्रो शब्द आ गया वो वाटर से ही संबंधित होगा, तो एक जलीय पौधा ही हाइड्रोफाइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, फेफड़ों से, वातक तंत्र से या इनमें से कोई नहीं। जो अधिकांश जो कीट होते हैं वो श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि मछलियाँ उष्ण रक्त वाली जीव हैं, बर्फ उष्मा का सुचालक है, मछलियाँ बर्फ शीत निद्रा में रहते हैं, या तलों के निकट पानी नहीं जमता है। तो सबसे अच्छा आंसर है इसमें, तलों के निकट पानी कभी नहीं जमता है, इस वजह से मछलियाँ जीवित रह सकती हैं जमी हुई झील के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में समानता श्वसन होता है त्वचा द्वारा, फेफड़े द्वारा, नाक द्वारा या गलफड़ों द्वारा? तो ऑप्शन डी सही होगा, जो मछलियाँ होती हैं उनमें श्वसन कहाँ से होता है? गलफड़ों द्वारा होता है, और ह्यूमन बॉडी में फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? सेब इतना लाल क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? तो ऑप्शन है कैरोटीन, लाइकोपिन, एंथोसाइनिन या जेंथोफिल। जो सेब के लाली का कारण यानी सेब इतना लाल रंग का क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो उसका कारण एंथोसाइनिन है, इस कारण से सेब इतना लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? कैरोटीन, लाइकोपिन, एंथोसाइनिन या जेंथोफिल। जैसे सेब में अभी पढ़ा था हमने, सेब में क्या होता है? एंथोसाइनिन होता है, तो उसी प्रकार से लाइकोपिन के कारण ही टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में पीला रंग किस कारण से होता है? कैरोटीन से होता है, लाइकोपिन से या एंथोसाइनिन से या कैरिकाजेनेथिन से? तो लाइकोपिन से टमाटर का हो गया, एंथोसाइनिन से सेब का हो गया, ऑप्शन डी सही होगा, कैरिकाजेथिन से ही पपीते का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमीर एक उदाहरण है कवक का, शैवाल का, जीवाणु का या विषाणु का? जो खमीर उदाहरण है वो किसका है? कवक का है। खमीर जो है वो कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट और मशरूम है, एल्गी है, जिम्नोस्पर्म है,
फंगस है या ट्यूबरस रूट है? तो ऑप्शन सी सही होगा। जो यीस्ट और मशरूम होते हैं वो फंगस होते हैं। फंगस को ही हिंदी में कवक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कवक। नेक्स्ट है, कपास का मुख्य घटक क्या है? प्रोटीन है, ग्लिसरीन है, वसी अम्ल है या सेलुलोज है? तो जो कपास होता है इसका मुख्य घटक क्या होता है? सेलुलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और जीवाणु से, शैवाल एवं जीवाणु से, कवक एवं शैवाल से या इनमें से कोई नहीं? जो लाइकेन मिश्रित जीव है वो बने होते हैं कवक और शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फूल से या फल से, तने से या पत्ती से? जो मॉर्फिन होती है वो किससे प्राप्त होती है? फल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त होती है? ऑप्शन है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, पके फल के लेटेक्स से या बिना पके फल के लेटेक्स से? जो अफीम होती है कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन डी सही होगा, बिना पके फल के लेटेक्स से। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वहीं से सारे बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम का मुख्य घटक या मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन है हीरोइन, मॉर्फिन, क्विनिन या इनमें से कोई नहीं? तो अफीम का जो मुख्य घटक है वो हीरोइन है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, आपको जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सारी शाखाएं इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं। तो एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी का पालन या मधुमक्खी का अध्ययन ही करना एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन करना सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन करना कहलाता है। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इकिथोलॉजी मछलियों का अध्ययन और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। ओफियोलॉजी सर्पों या स्नेक जो सांप होते हैं उनका अध्ययन ही ओफियोलॉजी कहलाता है। सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर बाग बगीचे का अध्ययन ही ये सब करना, उद्यान विज्ञान का अध्ययन करना हॉर्टिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती करने से संबंधित है, अध्ययन करने से संबंधित है। नेक्स्ट है वायरस विज्ञान, वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन करना, नाम से स्पष्ट है वायरस विषाणु से संबंधित है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन करने से। और डर्मेटोलॉजी त्वचा के रोगों का अध्ययन करना ही डर्मेटोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन करना ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन से संबंधित है। मैमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करना ही मायोलॉजी कहलाता है। और पैरासिटोलॉजी यानी पैरासिटोलॉजी मतलब परजीवियों का अध्ययन ही करना, परजीवी जो जीव होते हैं, परजीवी जीव होते हैं उनका अध्ययन करना ही पैरासिटोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति का अध्ययन, सबको पता होगा पैथोलॉजी तो कॉमन नेम है। ब्लड सैंपल निकलवाने के लिए हमें पैथोलॉजी जाना पड़ता है किसी बीमारी के कारण, तो रोगों की प्रकृति का अध्ययन करना ही पैथोलॉजी कहलाता है। आज की वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।